हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने है, जो कि है व्हाट इज़ बेल। बेल बीएनएसएस की सेक्शन 2 क्लोज बी में इसकी डेफिनेशन दी गई है, जो कि कुछ ऐसे है। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो बेल किसी भी आरोपी को कुछ टाइम के लिए पुलिस या फिर जुडिशियल कस्टडी से रिलीज़ करवाती है, पर इसके लिए कोर्ट में बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड जमा करवाना होता है, जिसमें कि कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं जिसके अकॉर्डिंग एक्यूज्ड पर्सन को रिलीज़ के दौरान चलना होता है। तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड क्या होते हैं। अब देखते हैं कि बेल का लीगल स्टेटस क्या है, आखिर आरोपी को बेल का राइट दिया ही क्यों गया। तो सबसे पहले आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ के अंडर सबको डिग्निटी और फ्रीडम के साथ रहने का हक है। हालांकि आरोपी पर आरोप लगाए गए हैं, पर ये तो ट्रायल पूरा होने के बाद ही साबित होगा कि वह दोषी है कि नहीं। इस बीच उसकी सोसाइटी में रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए बेल की प्रोविज़न बनाई गई। और सेकंड, आर्टिकल 11 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है, जब तक ट्रायल पूरा ना हो जाए या जब तक आरोपी पर लगाए गए आरोप साबित ना हो जाए, तब तक उसे निर्दोषी यानी कि इनोसेंट माना जाएगा। और थर्ड आता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1977 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें यह कहा गया कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। कि नॉर्मल केस में एक्यूज्ड पर्सन को बेलेबल ऑफेंस में बेल का राइट है, जेल में उसे तब ही रखा जाएगा जब उसके भागने का डर है या फिर वह बार बार उस अपराध का अपराधी रह चुका है। तो बेल के साथ साथ एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि है बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो बेलेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज सी बीएनएसएस में दी गई है। Bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense। तो इसी में ही नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो हम अगर बेलेबल ऑफेंस की सिंपल भाषा में डेफिनेशन देखें तो बेलेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, और बेलेबल अगर किसी ने बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसे बेल का राइट होता है, और यह बेल उसे पुलिस भी दे सकती है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बिल्कुल इसके अपोजिट है। यह बहुत ही सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं और इनमें बेल मैटर ऑफ राइट नहीं होती। ये सिर्फ कोर्ट की डिस्क्रिशन पे, मतलब कि कोर्ट की मर्ज़ी से ही बेल दी जाती है, और इसमें सिर्फ कोर्ट ही बेल ग्रांट कर सकती है। तो अब देखते हैं बेल बॉन्ड और बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। ये तो आप पहले ही देख चुके हैं कि बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोर्ट में बेल बॉन्ड देना पड़ता है। तो सेक्शन 2 क्लोज डी बीएनएसएस में बेल बॉन्ड की डेफिनेशन दी गई है। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, बेल बॉन्ड एक ऐसी अंडरटेकिंग है जो बेल करवाते वक्त कोर्ट में दी जाती है। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी भी हो सकता है, और बेल बॉन्ड में श्योरिटी के सिग्नेचर होते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम जमानती वर्ड यूज़ करते हैं श्योरिटी के लिए, यह एक ऐसा इंसान होता है जो उस आरोपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर ये कल को कुछ गलत करता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। गलत से यहाँ मतलब है बेल बॉन्ड में कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब भी कोर्ट उस आरोपी को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बुलाएगी वो तभी प्रेजेंट होगा, और साथ में वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में बैरियर नहीं क्रिएट करेगा, मतलब किसी पर्सन को धमका के या उससे कोई प्रॉमिस करके वो फैक्ट्स को चेंज करवा ले, तो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। यही इस कंडीशंस में, इस बेल बॉन्ड की कंडीशन में लिखा होता है। बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड की डेफिनेशन सेक्शन 2E बीएनएसएस में दी गई है। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। तो बॉन्ड और बेल बॉन्ड में ये डिफरेंस है कि बॉन्ड में श्योरिटी के सिग्नेचर नहीं होते, सिर्फ एक्यूज्ड के पर्सनल सिग्नेचर होते हैं, या फिर ये एक पर्सनल अंडरटेकिंग होती है।
तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल्स के टाइप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल।